मित्रों, हम आ गए हैं चंद्रिका देवी दरबार से जुड़ने के लिए, सभी भक्तों श्रद्धालुओं को जोड़ने के लिए। ये सामने देखिए चंद्रिका देवी माई का द्वार है, भव्य विशाल द्वार बना हुआ है जो ले जाता है माता जी के भव्य मंदिर तक हम सभी भक्तों श्रद्धालुओं को। यहाँ पर अमावस्या को और पूर्णिमा को बहुत विशाल मेला लगता है। तो भक्तों, हम आ गए हैं माँ चंद्रिका देवी की सिद्धपीठ, माँ चंद्रिका देवी के धाम में। आइए, माता को लेकर के त्रेता द्वापर कलयुग युगों से मान्यताएं चली आ रही हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के प्रमुख पुरोहित पंडित जी से। पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि माता चंद्रिका देवी के धाम में हम लोग खड़े हैं इस समय, और माता चंद्रिका देवी धाम की जो परंपराएं हैं और मान्यताएं हैं वो युगों से जुड़ी चली आ रही हैं। त्रेता में भी माता रानी का जिक्र होता है, द्वापर की बात करें तो वहाँ भी माता रानी की मान्यताएं और कहानियाँ मिलती हैं, और कलयुग में तो हम लोग जी ही रहे हैं, कलयुग में भी बात की जाती है माता रानी की। थोड़ा बताइए त्रेता युग की क्या कहानी है पंडित जी? त्रेता युग में लक्ष्मण जी के पुत्र चंद्रकेतु जी यहाँ पर रात में अपनी सेना लेकर विश्राम किए थे, और उस दिन अमावस्या की काली रात थी। उनको रात में डर लगा तो उनकी माता ने बताया था कि जब डर लगे तो माता चंद्रिका देवी जी का आवाहन ध्यान करिएगा। तो उन्होंने यहाँ पर ध्यान किया तो वहाँ अमावस्या की काली रात में चांदनी छा गई और इनका डर खत्म। मैं खड़ा हूँ मित्रों चंद्रकेश्वर महादेव बाबा के चरण में, उनकी शरण में। और चंद्रकेश्वर महादेव जो कि भोले बाबा हैं, अवधरदानी हैं, सब पे कृपालु हैं, अपनी कृपा बनाए रखते हैं भक्तों पर। तो मैं आज यहाँ के जो मुख्य पुरोहित हैं, पंडित जी हैं, उनसे बात करता हूँ कि भोले बाबा की क्या मान्यताएँ हैं और भोले बाबा किस तरीके से अपने भक्तों पर कृपालु बने रहते हैं। आइए बात करते हैं पंडित जी से। जी, मैं धर्मेंद्र शर्मा पिछले 6 से 7 सालों से यहाँ का बाबा की सेवा कर रहा हूँ और यहाँ के हम तीर्थ पुरोहित भी हैं। भोलेनाथ जी की बात करें तो भोलेनाथ जी हमारे यहाँ पर विराजमान हैं, बहुत ही दयालु हैं। तमाम भक्त ऐसे आते हैं जिनकी ये इच्छाएं पूरी करते हैं। और इनके महत्व के बारे में बात करें तो ये बर्बरीक और भीम का जो युद्ध हुआ वो इसी स्थल पे हुआ। आप महाभारत काल की बात करें तो जिस समय द्वापर में जिस समय पांडवों को वनवास हुआ तो नैमिष के द्वारा पैदल चल के यहाँ भी आए वो लोग, और एक रात्रि के लिए रुके अज्ञातवास में। जी, चूँकि थके हुए थे तो बिना हाथ पैर धोए भीम इसमें प्रवेश कर गए, और ये बर्बरीक देख रहे थे। उन्होंने उनको रोका, नहीं रुकने पर दोनों लोगों में युद्ध हो गया, पिता पुत्र में। पोते में और बाबा में। जी, युद्ध इतना घमासान हो गया कि थोड़ी देर के बाद जो है भीम दुर्लभ पड़ने लगे, और बर्बरीक ने उन्हें एक उंगली पे उठा लिया और आसमान की तरफ फेंकने जा रहे थे। तो ये भोलेनाथ प्रकट हुए और कहा कि जिन्हें तुम फेंकने जा रहे हो वो तुम्हारे बाबा हैं, पितामह। ऐसा कह के इन्होंने उनका मिलाप कराया, और तब से भोलेनाथ यहाँ विराजमान हैं, जो चंद्रकेश्वर महादेव जी के नाम से जाने जाते हैं, और बड़ी लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। दूर दूर से आते हैं भक्त। मित्रों, हम लोग आ गए हैं चंद्रिका देवी मंदिर के धाम में, और बगल में एक सरोवर बना हुआ है जिसका जल गोमती नदी से आता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि माता चंद्रिका देवी जो है एक ऐसा विख्यात मंदिर जो बना है गोमती नदी के पावन तट पे। गोमती नदी के पावन तट पे यह मंदिर स्थित है, जिसकी दूरी लखनऊ से 28 से 30 किलोमीटर है। और यहाँ पर आपको धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम सारे व्यू तो मिलते ही अच्छे, आशीर्वाद मिलता है, माता जी की कृपा बरसती है भक्तों पे। अगर हम
थोड़ा टूरिज़्म के पर्पज़ से इसको देखें तो इतना सुंदर व्यू, इतना अच्छा नज़ारा और ये दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलता है। अभी हम लोग नाव में बैठे हैं। ये सरोवर है जिसकी गहराई कई फीट तक नीचे है। अक्सर हमारे जो युवा पीढ़ी है यहाँ आकर गलती ये करती है कि इस सरोवर में आकर के यहाँ कूद पड़ती है, इसमें नहाने लगती है। अब लखनऊ के बच्चे, लखनऊ की युवा पीढ़ी, यहाँ के किशोर, जो वहाँ के तरुण बालक हैं, वो यहाँ आते हैं तो अक्सर कैसी दुर्घटनाएं भी यहाँ कई एक हुई हैं, जिसमें देखा गया है कि बेचारे जो बालक हैं वो डूब गए। अभी तक नाव वाले भैया बताओ कितने बच्चे डूब चुके हैं इसमें? बहुत डूब चुके हैं ना, दर्जन से अधिक डूब चुके हैं। बताइए, यहाँ 20 युवा जो हैं इसमें डूब गए हैं। तो इस बड़े से सरोवर में जो स्थित है माता चंद्रिका देवी धाम के किनारे, कतई आप नहाने की कोशिश कतई ना करें। जोश में आकर के होश ना खोएं, क्योंकि आपका जीवन आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। और हम सभी लोग आज कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखा सकें माता चंद्रिका देवी धाम से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ। जैसा कि पिछले वीडियो में पंडित जी ने आपको बताया, सब कुछ ढेर सारी बातें बताई। और अभी यहाँ पर एक शंकर जी की विशाल प्रतिमा है, इसको ज़रा व्यू दिखाइए शंकर जी की प्रतिमा की तरफ। शंकर जी की विशाल प्रतिमा जो कि सरोवर के बीचों बीच में बनी हुई है। कहते हैं कि शंकर जी का महामंत्र ओम नमः शिवाय, उसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम मजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधन मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। तो हम सभी लोग यहाँ पर शूट करने आए हैं और आपको दिखाने आए हैं कि चंद्रिका देवी धाम कितना रमणीक है, कितना पवित्र और पावन है। यहाँ आने से आदि अनादिकाल के जो पाप हैं उनका अंत हो जाता है। अभी पंडित जी ने विस्तार से हमें बताया मंदिर के बारे में, यहाँ के तमाम मान्यताओं के बारे में, जो त्रेता से लेकर द्वापर और कलयुग तक चली आ रही हैं। और शायद इसीलिए यहाँ लगने वाला मेला जो हर अमावस्या पूर्णिमा को लगता है, नवरात्रि के दिनों में यहाँ खासी भीड़ होती है। नवरात्रि में तो ये भीड़ कम से कम यहाँ से लेकर के बख्शी का तालाब, जो कि तहसील हेडक्वार्टर यहाँ से 11 किलोमीटर, वहाँ तक कंट्रोल करनी पड़ती है। भारी पुलिस बल और पुलिस प्रशासन लगाया जाता है ताकि इस भीड़ को कंट्रोल किया जा सके।